अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैथ की कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने लगी हूँ एज अ मैथ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने लगी हूँ। अगर आपने इन चीज़ों पे अमल कर लिया, अगर आपने इन चीज़ों को फोकस कर लिया, तो आप जिंदगी में कभी मैथ के क्वेश्चंस नहीं भूलोगे। आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। अब वो क्या तरीका है? सबसे पहली चीज, जब आप क्लास में टीचर समझा रहा है, जब आपको टीचर समझा रहा है, तो आपका फोकस व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। आप फ्रेंड्स के साथ बातें नहीं करो। दूसरी चीज, मेजोरिटी जो मेरे अपने स्टूडेंट करते रहते हैं, वो ये चीज है कि मैंने नोट किया है कि जो अगर आप समझा रहे होते हो बच्चे, आप क्या करते हैं, टीचर समझा रहे हैं, टीचर बच्चे नोट कर रहे हैं। नोट नहीं करना। जब टीचर बोल रहा है, टीचर समझा रहे हैं, आपका पेन रुका हुआ हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट कहते हैं, जब मैं बोल रही हूँ आपका पेन रुका हुआ हो, जब मैं चुप हूँ आप नोट करो। ठीक है, अब आपका फोकस किस तरफ होता है? टीचर ने क्वेश्चन दिया है, रेस हो जाना है, मैं जल्दी से नोट कर लूं। अक्सर बच्चे नीट का कॉपी पे लिखना शुरू कर देते हैं कि नीट कॉपी पे घर जाके रफ पे नोट करूंगी, घर जाके नीट करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे, आप डबल मेहनत के चक्कर में जो मेन चीज समझने वाली थी, जो आपके हमेशा काम आनी है, वो जो आपने खुद छोड़ दिया। पहली चीज, आपने जब टीचर समझा रहा है तो आपने नोट नहीं करना। आपने इस चीज को समझना है कि वो मेथड क्या है। आपने दोस्तों की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने लिखने की तरफ ध्यान नहीं देना। सोल्यूशन आपको की बुक से मिल जाना है। सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े मिल जाना है। सोल्यूशन आपको यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को घर जा, ब्रेक है ना, ब्रेक में लिख लो। नहीं, आप घर जाके फ्रेंड को बोलो कि यार मुझे आज का मैथ का लेक्चर आपने अगर नोट कर लिया है तो मुझे भी उसकी पिक सेंड कर देना। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर है, अगर आपने समझा हुआ है, तो सोल्यूशन देख के उस चीज को नोट करना तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जस्ट सोल्यूशन है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि टीचर ने फलां जो कॉन्सेप्ट है या फलां फार्मूला यूज किया था, तो क्यों किया था, ये चीज ही नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको मैथ के क्वेश्चन तो मुश्किल होती है? फिर आपकी तो गलती आपकी अपनी है। जो बच्चे अभी तक ये कहाँ गलती कर रहे हैं कि समझने की बजाय लिखने की तरफ ध्यान देते हैं बच्चे, फिर आपका अपना फॉल्ट। ये चीज ठीक करें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को जब भी पढ़ा रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि बच्चे, जब मैं बोल रही हूँ लिखना नहीं है, पेन नहीं चलना चाहिए। जो पेन चल रहा है, जिसका पेन चल रहा होता है, उसको मैं खड़ा कर देती हूँ, तुम खड़े हो जाओ, बताओ मैंने क्या बताया। ये चीज। सेकंड, जब आपने सुबह में समझ लिया, इवनिंग में आप घर आए हो, मैं समझती हूँ बच्चे आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़नी है अगर आप इन्हीं चीजों को खुद कर लोगे। अक्सर बच्चे जस्ट मैथ की ट्यूशन रख लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं, मैथ की समझ नहीं आती, मैथ के लिए हमें टीचर चाहिए। बस स्कूल में तवज्जो दी होती, सोल्यूशन लेने की बजाय आप कॉन्सेप्ट समझने में लगे होते। आप ये गलती करते, आपको जरूरत पड़ती। सेकंड चीज आपने अपने अंदर ये करनी है कि जब आपको सुबह में क्वेश्चन मिल गया था, जो आपको क्वेश्चन आपको सुबह हो गया, उसके शाम में प्रैक्टिस शाम को ही करनी है। ऐसा नहीं कि आपने नीट काम कर लिया, आज बहुत काम था, 2-3 टेस्ट मिले हुए हैं, बायो का टेस्ट मिला हुआ है, चलो मुझे उसकी तैयारी कर लूं, मैं मैथ का जो प्रैक्टिस है वो कल कर लूं। बच्चे, कल को तो अगला मेथड आ जाना है। जब अगला मेथड आपने, तो अगले मेथड को आप फोकस करोगे, उस चीज को समझोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे कि आज की काम करोगे। पहली चीज को जो आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया, उस चीज को रात को आके प्रैक्टिस करो। 2 बार या 3 बार कम से कम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एक मेथड के क्वेश्चन एक को 2 बार कर लोगे ना, अगले अगले वाले खुद ब खुद होने हैं। दूसरी चीज, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी भी की बुक यूज नहीं करनी। आपको टीचर ने एक क्वेश्चन समझा दिया, 2 समझा दिए, कहा बाकी 4 बार आपने खुद घर से करके लानी। आप बजाय इसके कि नीट कॉम करने के लिए आप नीट कॉपी की बुक खोलते हो, खोल के आप सोल्यूशन बाकी लिख लेते हो, देख लिया सोल्यूशन, चलो जी मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं। बच्चे, आप खुद फर्क महसूस करोगे। आप की बुक से समझने के बाद अगले पार्ट्स खुद करना, और एक चीज जो टीचर ने खुद दिया था क्वेश्चन, पिछले वालों को समझे हुए को गौर करना, खुद निकालने की कोशिश करना। खुद करोगे, कहीं हर क्वेश्चन थोड़ा सा तो मुख्तलिफ होता है, जहाँ प्लस है पिछले वाले में, अगले में माइनस तो हुआ होगा ना, थोड़ा बहुत तो मसला हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। वो चीज आपने जब खुद की, खुद प्रैक्टिस की, तो आपको वो चीज आ जानी है। नहीं, आपने सोल्यूशन देखा, जस्ट किया, आपने तो कॉपी पेस्ट किया है, वक्ती तौर पे समझ आया, जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे नहीं आना, क्योंकि आपने तो कॉपी पेस्ट वाला काम किया था। आपने टेस्ट की तैयारी करते हैं बच्चे, टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं? आपने रजिस्टर पकड़ा होता है, कहते पूरी सोल्यूशन बुक, नोट कॉपी, नोटबुक जो ना आपकी नीट कॉपी जिसको कहते हो, आप लोग होमवर्क करते हो जिसमें आप कहते हो मेरे नोट्स हैं, इनको पढ़ा यार, ये वाला क्वेश्चन ऐसे 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 कर लिया, आप कहते हो टेस्ट की तैयारी हो गई, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। आपने देखा है, जस्ट जब आप इसको करने लगोगे, जब आप टेस्ट में अगले दिन बैठते हो, आप पेपर में बैठते हो, आपको नहीं आ रहे होते क्वेश्चन, आपको ये नहीं समझ आ रहा था यार इसमें ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये वाला मेथड यूज होना था, ये चीज आपको ये तब आती है। ये मसला आपको तब होता है जब आपने खुद हाथ से नहीं किए होते। ये मैं समझती हूँ, मुझे आज जितना भी मैथ आता है या मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर इस टाइम पढ़ा रही हूँ,
मुझे ये सारी चीज़ इसलिए कि मुझे फर्स्ट ईयर में मेरे एक सर ने ये समझाया था, जब उन्होंने लेक्चर में हमें कहा कि आपने बच्चे, अगर आप चाहते हो ना कि मैथ आ जाए आपको, आप किसी को समझाने के काबिल हो, तो पहली चीज ये कि मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवाने, मैंने 1 या 2 पार्ट करवाने हैं, बाकी 4 या 5 पार्ट आपने खुद करने। देखो खुद करने हैं तो बच्चे नोट्स, हमारे सर ने कहा था कि नोट्स मेरे भी की वहाँ दुकान पे मौजूद हैं, आप मेरे दुकान नोट्स भी खरीद सकते हो, आप की बुक यूज कर सकते हो, लेकिन आप नोट्स या की बुक से पढ़ने से आपको कभी भी सोल्यूशन मिल गया है ना, कभी भी आपको मैथ नहीं आना। मैथ कब आना है? जब आपने खुद प्रैक्टिस करना शुरू की, जब आपने क्वेश्चंस को खुद निकालना शुरू किया। और मैं फिर यही करती थी कि सुबह में लेक्चर ले लिया, मतलब उसके बाद मैंने शाम में, रात को बैठ जाना, 12 बज गया, 1 बज गया, मैं फिर बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती थी कि मैंने आज के क्वेश्चन जो है वो कल लेक्चर से पहले पहले तक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कल को अगला मेथड आ जाना है, अगला मेथड आ जाना है, तो मैं पिछले वाले को तो भूल जाऊंगी। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जांपल को चेक करो, सर की जो सोल्यूशन है उसको चेक करो, कुछ ना कुछ मिक्स करके क्वेश्चन वो निकाल लेती थी। ठीक है, ये चीज पहले, अगले लेक्चर से पहले पिछला लेक्चर आपका कंप्लीट हो। सेकंड चीज, थर्ड वाला पॉइंट क्या है, बच्चे आपने चीज समझ ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जिन बच्चों ने इतना अमल कर लिया है, अगले दिन जाओ क्लास में जाके, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पॉइंट्स नहीं समझ आया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गौर नहीं किया तो उनको नहीं समझ आया, अब उनको टेंशन है कि भी टेस्ट आ जाए हमारा, अब हम क्या करें। या कुछ बच्चे समझ लेते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर नहीं होते, आपने जाके उन बच्चों को समझाना है, उनको बोलो यार मैं आज सुबह 15 मिनट पहले आ जाऊंगा, आधा घंटा पहले आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगी, ब्रेक है ब्रेक में समझा दूंगी। आजकल आप लोग फ्रेंड्स वीडियो कॉल करते हो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी सब आपस में बातें करते हो, आप लोग अपनी फ्रेंड से, आप लोग आपस में यही चीज डिस्कस करना शुरू कर दो। नहीं ना कॉलेज में समझाया गया, नहीं ना यूनिवर्सिटी में समझाया गया, स्कूल में समझाया, आप घर में वीडियो कॉल करके समझा लो, लेकिन एक दूसरे को पढ़ाने की आदत डालो। फ्री टाइम में आप लोग गैदरिंग करते हो, वैसे एक दूसरे के पास पढ़ने के लिए भी चले जाओ, बॉयज तो बड़े इजीली जा सकते हैं। एक दूसरे को समझाना शुरू कर दो। जब आपने समझाना शुरू कर दिया एक दूसरे को, आपने हमेशा इल्म जो है ना, आप खुद कर रहे हो, आपको एक मेथड आता है, जब आप पढ़ाओगे, आप समझाओगे, आप भी सोचोगे कि पढ़ाते पढ़ाते माइंड में आता है यार ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था, इसका ये सेकंड मेथड भी आ सकता है। जब मैं खुद स्टूडेंट थी मुझे एक मेथड आता था, लेकिन मुझे एक आदत पड़ी थी, जब मैं पढ़ाती थी, मतलब मैं पढ़ रही थी खुद, तो मैं तब भी पढ़ा रही होती थी अपनी फेलोज को। मुझे उन्होंने कहना कि ये टीचर यार ये वर्जीज ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन जरा बताना कैसे था। मैंने पेन पकड़ा, कॉपी पकड़ी, समझाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरी खुद की रिवीजन होती गई, मेरी खुद की रिवीजन। मुझे जब मेरे पेपर होते थे मुझे उस चीज को उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब मुझे दोबारा से शुरू से समझने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं क्या करती थी, वही पॉइंट्स माइंड में है, कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्रैक्टिस करनी। अब सबसे लास्ट पॉइंट, जब आप नोट्स बनाते हो, आप नोट्स बना रहे हो, आपका इस साइड में आप हमेशा अपने जो आपका रजिस्टर है, आपने हाफ इस साइड में आपने हमेशा अपना सोल्यूशन लिखना होता है। इधर वाली चीज खाली छोड़ी होती है आपने। जब आपने ये चीज खाली छोड़ी हुई है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के इस चीज का सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आप लिख लें कि टीचर ने ये चीज बताई थी, इसमें ये पॉइंट मेथड यूज किया था, वो किस वजह से किया था। मतलब जो मेन पॉइंट हिंट होता है ना, हिंट, वो हिंट आप यहाँ पे दे दिया करो, इस चीज में लिख दिया करो। मैं अपने स्टूडेंट को कभी, अगर मेरा ये लेक्चर टीचर्स देख रहे हैं तो फिर वो टीचर्स भी अपने बच्चों को ये चीज खुद कहना शुरू कर दें कि बच्चे आपने जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ दे रही हूँ, आपने उसके साइड में जो पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ मेन, या इसमें ये फार्मूला मैंने क्यों यूज किया था, या ये मेथड मैंने इसमें क्यों यूज किया था, या फलां जो चीज है वो मैंने इसमें क्यों यूज किया, आप साइड में नोट कर लो। इससे क्या होगा, आपके जो नोट्स हैं सोल्यूशन बुक की तरह नहीं, आपका अपने नोट्स हर बच्चा अपनी मर्जी से अपनी तरीके से तैयार करेगा। उससे भी पता होगा कि मैंने ये चीज जो नोट की हुई है, इस चीज को, इसकी वजह क्या थी। जब आप खुद अपनी तैयारी करोगे आपको पता होगा कि यार ये दोबारा से इसका ये वजह थी, इसकी ये वजह थी, इसकी ये वजह थी। मतलब साइड पे ही अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, साइड में ही अपने आप हिंट लिखना शुरू कर दो। मेरे हमेशा जो इतने भी बीएससी के, इंटर के, मतलब जितने भी नोट्स है मास्टर्स लेवल तक, जितने भी नोट्स हैं, मैंने हर नोट में साइड में मेरे ऐसा ही होता है, एक साइड में सोल्यूशन चल रहा है, दूसरी साइड में उसकी वजह चल रही है। जब मैंने वजह देखनी, मुझे ये चीज दोबारा से रिवीजन नहीं करनी पड़ती। तो आप लोग हमेशा बच्चे, एक तो रोज की रोज प्रैक्टिस करो, दूसरी चीज, पहला चीज क्या मैंने कहा है, लेक्चर नोट करना। टीचर ने जो समझा दिया आपने उस चीज को अच्छे से गौर पे समझना है, गौर करके समझना, उस चीज को लिखने की तरफ ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज, रोज की रोज प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज, प्रैक्टिस
की बुक से देख के नहीं करनी। आपने जो क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले हुए हैं, वो आपने की बुक से देख के नहीं करने। अगर आप चाहते हो आपको मैथ आ जाए, ठीक है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कोई नहीं, आधा घंटा ज्यादा जाग लो, नीट कॉपी पे कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज मैंने क्या कही है कि आपने समझाना है। जब आप समझाने लग जाओगे, आपके खुद के पॉइंट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपके फेलोज आपको आपकी बाउंडिंग अच्छी होगी ना, आपके फ्रेंड्स भी आपको जरा खुश होंगे आपकी चीज देख के। लेकिन हाँ, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट समझ गए हो बच्चे, अगर ये पॉइंट समझ गए हो, तो मैं कहूंगी कि आप कहोगे कि मैम वर्जीज की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ये चीज बताई थी, और आज मैं इस वजह से, क्योंकि जैसे मैं खुद कहती हूँ कि मैं अपने जो सर हैं, मेरे सर रायनवाज थे, सर मोहम्मद नवाज थे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, वो रिटायर हो चुके हैं अभी, लेकिन मैंने उन्होंने ये बात सीखी थी। और आज मैं समझती हूँ कि मुझे जितना भी मैथ आता है, ठीक है, मैं आज जो आपके सामने बोल रही हूँ, और अभी मैंने मैथ का लेक्चर स्टार्ट करना है यूट्यूब पे, तो उसमें मैं जो चीज समझाऊंगी या जितना भी मुझे मैथ आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि मैंने अपने टीचर की बातों को फॉलो किया था, और आज मैं आपके सामने हूँ। अगर आप अब इस बात को फॉलो करें, क्योंकि मैंने ये चीज सीखी, मुझे इस चीज का फायदा हुआ, मैं सोचा कि ना आप सबको बताऊं। अगर आप बच्चे इस चीज सबको, इन पॉइंट्स को फॉलो कर दोगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी भी मैथ के क्वेश्चन भूलेंगे। जो अब आप डिग्री ले जाते हो ना, मास्टर्स लेवल पर चले गए, ठीक है, डिग्री ले ली, जब आप कभी रिश्तेदार के घर जाते हो ना, फैमिली में, फ्रेंड्स में कहीं जाते हो ना, अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ खुद को होता है कि वर्जीस ये ना इसका पेपर है, तो ये 5 में है, या मतलब 10th में है, या सेकंड ईयर में है, तो इसका ये पेपर है, और थोड़ा सा ना, या इसका सुबह टेस्ट है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन जरा समझा दो। अब मुझे कुछ आता है तो मैं उसको समझाऊंगी, जब मुझे खुद ही नहीं पता ये क्वेश्चन क्या है, तो मुझे शर्मिंदा ही होना है कि भाई मास्टर्स मेरी डिग्री है, ये बीबीए मैंने किया हुआ है, एमबीए मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं एक मैट्रिक या 9th-10th के बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझा। तो मैट्रिक तक तो बच्चे आपने मैथ करना ही है ना, मैट्रिक तक तो आपने मैथ को लेके ही चलना है। मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में तो आपकी मर्जी, आप मैथ के सब्जेक्ट चुनते हो या नहीं चुनते अपने लिए, लेकिन 10th तक तो आपको करना था। लेकिन 10th तक अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कंपलसरी फिर आपको आना चाहिए, और आएगा ऐसे ही जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।